मैंने अपने पिता को अपना आविष्कार दिखाया। फिर मैंने रेडियो से बैटरी निकाल दी, लेकिन रेडियो से फिर भी आवाज आ रही थी। मैंने ब्लेड को घुमाने और बिजली पैदा करने के लिए हवा की शक्ति का उपयोग किया। इसे देखकर मेरे पिता ने मेरी प्रशंसा की, लेकिन इसके बाद मैंने जो कहा उसने उन्हें खामोश कर दिया। मैंने कहा कि मैं एक बड़ा जनरेटर बना सकता हूँ। इस तरह हम जमीन के नीचे से पानी पंप करके खेत की सिंचाई कर सकते हैं। पानी की मदद से हमें सूखे में जीवित रह सकते हैं, लेकिन इसके लिए मेरे पिता की इकलौती साइकिल के पुर्जों को अलग करना होगा। मेरे पिता को मुझ पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं हुआ। उन्हें लगा कि मेरा आविष्कार सिर्फ एक खिलौना है। गुस्से में उन्होंने मेरा जनरेटर बाहर फेंक दिया और मुझे अपने साथ खेतों में काम करने के लिए चलने को कहा। फिर एक दिन हमने एक दुर्लभ और विनाशकारी बारिश के तूफान का सामना किया। मेरे पिता ने कीचड़ से कुछ बीजों को बचाने की पूरी कोशिश की, लेकिन बीज बेरहमी से बह गए। बारिश के बाद भी आपदा खत्म नहीं हुई। इसके बाद जो आया वो 100 वर्षों का सबसे भीषण सूखा था। जमीन पूरी तरह सूख गई, नमी की एक बूंद भी नहीं बची थी। सूखे के कारण सारी फसलें बर्बाद हो गईं। मेरे पिता ने यह देखने के लिए और गहराई तक खुदाई की कि क्या अभी भी बुआई संभव है, लेकिन हर फावड़े के साथ सिर्फ धूल उड़ती थी। वहां पानी का नामो निशान नहीं था। घर में बचे हुए थोड़े से खाने को देखकर मेरे पिता गहरे विचार में डूब गए। भोजन बचाने के लिए हमने मक्के को पीसकर आटा बनाया और फिर उसे पकाया। वही पूरे परिवार के लिए दिन भर का खाना बन गया। सूखा और बदतर होता गया और कई लोग भूख से मर गए। भूखे ग्रामीणों के पास काम की तलाश में कहीं और जाने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा था। इस स्थिति में अकाल पीड़ितों ने नैतिकता की सारी समझ खो दी थी। वे मेरे घर में घुस आए और सारा खाना चुरा लिया। खाली अनाज भंडार को देखकर मेरी मां ने ऐसी निराशा महसूस की जो उन्होंने पहले कभी नहीं जानी थी। सौभाग्य से सरकार ने मदद के लिए हाथ बढ़ाया और ग्रामीणों को बेचने के लिए कम कीमत वाला अनाज लेकर आई। मेरी मां ने हमारी सारी बचत निकाली और मुझे खाना खरीदने के लिए भेजा। लेकिन जब मैं अनाज केंद्र पहुंचा तो मैं पूरी तरह से हैरान रह गया। हर तरफ से आपदा पीड़ितों की भीड़ उमड़ रही थी। मैं केवल दरवाजे की एक दरार से अंदर घुस पाया और तब भी मैं केवल 30 जिन यानी लगभग 15 से 18 किलो अनाज ही खरीद सका। जब मैं घर पहुंचा तो मेरे पिता ने मेरे द्वारा खरीदे गए भोजन को देखा और सुझाव दिया कि हम दिन में केवल एक बार भोजन करें ताकि ये लंबे समय तक चल सके। तभी मेरा ध्यान एक जादुई साइकिल पर गया। जब तक उसके पहिए घूमते थे, आगे की लाइट जलती रहती थी। वो एक लाइट बल्ब भी था जिसने मुझे एक साहसिक विचार दिया। इसलिए मैंने जमीन के नीचे से पानी निकालने और सूखे की समस्या को हल करने के लिए एक बिजली जनरेटर बनाने का फैसला किया। लेकिन दुर्भाग्य से यहाँ बिजली का कोई स्रोत नहीं था। अपनी दोपहर की भौतिक विज्ञान यानी फिजिक्स की कक्षा के दौरान मैं ध्यान से नोट्स ले रहा था, लेकिन अगले ही पल प्रिंसिपल ने मुझे बाहर निकाल दिया। कारण ये था कि मेरे पिता ने ट्यूशन फीस पूरी नहीं भरी थी, लेकिन पूरा गांव सूखे से जूझ रहा था। हमारे सारे पैसे खाना खरीदने में खर्च हो गए थे। स्कूल की फीस के लिए कोई अतिरिक्त पैसा नहीं बचा था। लेकिन मैंने हार नहीं मानी, क्योंकि जीवित रहने की यही मेरी एकमात्र उम्मीद थी।